तो आप इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। देखिए क्या आएगा। देखिए 7 का पावर सबसे बड़ा क्या है? 15। हमने आपको अभी बताया था कि एलसीएम नाम का छोटा होता है, नाम तो इसका लोएस्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा ना एलसीएम उसी को मानते हैं। और एचसीएफ नाम का हाईएस्ट है, लेकिन जो सबसे छोटा होगा ना एचसीएफ उसी को मानते हैं। बोली बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मेरे बात को समझिए। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 7 का पावर 10, 7 का पावर 12, 7 का पावर 8 और 7 का पावर 15। आप देखिएगा कि क्वेश्चन में बेस सेम कर दिया है, बस पावर को अलग कर दिया है ना। बेस जो वो क्या है? सेम है, पावर अलग है। ऐसे क्वेश्चन में आपसे अगर एलसीएम पूछे बेटा, तो एलसीएम नाम का लोएस्ट है लेकिन होगा सबसे बड़ा पावर वाला, तो एलसीएम होगा 7 का पावर 15। मुझे बात समझ पा रहे हैं क्या? और अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ नाम का हाईएस्ट होता है लेकिन होगा सबसे कम, और सबसे कम क्या है यहाँ पे? 7 का पावर 8। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हमसे एलसीएम निकालने बोलेगा तो जो जिसका पावर सबसे अधिक वही एलसीएम और जिसका पावर सबसे कम वही एचसीएफ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी एलसीएम निकालना होगा तो मैक्सिमम पावर वाला लेंगे और एचसीएफ निकालना होगा तो मिनिमम पावर वाला लेंगे। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया इस चैप्टर का। यानी जब भी हम लोग को पावर बना, अगर पावर नहीं दिया हुआ हो, जैसे हमारे पास यहाँ 8 दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ 4 दिया हुआ है, तो ये 2 का क्यूब है और ये 2 का स्क्वायर है। यानी हम इस 8 को 2 के पावर पे लिख सकते हैं और इस 4 को भी 2 के पावर पे लिख सकते हैं, और मैक्सिमम पावर वाले को एलसीएम मानेंगे और मिनिमम पावर वाले को एचसीएफ मानेंगे। यानी संख्या को पावर में परिवर्तित भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? यानी इस चैप्टर पे यही खेल है कि संख्या को पावर पे कन्वर्ट करेंगे और मैक्सिमम और मिनिमम पावर पे काम करते चलेंगे। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, आगे क्वेश्चन घूमेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आपने देखा इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना है और एचसीएफ कितना है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अच्छा, अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लिखते हैं और आप ट्राई कीजिएगा उसको बनाने के लिए, है ना। इसको मिटाएं क्या? क्वेश्चन लिखिएगा 7 का पावर 0.98। बहुत बच्चा लोग पॉइंट के बाद 98 पढ़ता है, गलत है। पॉइंट के बाद संख्या नहीं है, अंक है, और अंकों को अलग अलग पढ़ा कीजिए। 7 और 8 है ना। पॉइंट के बाद कितना है? 7 8। उसके बाद लिखिएगा 9 8। उसके बाद लिखिएगा 7 का पावर 0.1234। फिर लिखिएगा 7 का पावर 0.5697। 7 का पावर 0.5697। और उसके बाद लिखिएगा 7 का पावर 0.92584। और आपको यहाँ पे बताना है कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। सर एलसीएम होगा 7.98 और एचसीएफ होगा ये 4। चेक कर लेते हैं। अब मेरे बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन पे अगर इस तरह पे दे दिया ना बेटा, यहाँ पे बेस तो सेम है लेकिन पावर डेसिमल में है ना, तो फिर यहाँ पे आपको देखने पे जो दिखेगा ना कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, उस पे मत जाइएगा। आपको हो सकता है कि देखने में लगे कि 0.98 सबसे छोटा है और 0.9254 सबसे बड़ा है, ऐसा दिख सकता है ना। लेकिन याद रखिएगा कि दशमलव के बाद जो अंक होते हैं वो कॉमन होने चाहिए। यानी अगर यहाँ पे 3 अंक है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद आप 4 लिखिए या 4.0 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर हम पॉइंट के बाद 30 लिख दें या पॉइंट के बाद 300 लिख दें, दोनों सेम होता है, हाँ कि ना? बात समझ में आ रहा है ना। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर कितना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। तो आप सबको कॉमन बनाइए। ये 4 है तो इसको भी 5 बना दीजिए, ये 4 है तो इसको भी 5 बना दीजिए, ये 4 है, 2 है तो 3 4 5। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या? यानी पहले बैलेंस कीजिए, पावर को कॉमन बनाइए।
जब पावर कॉमन बन गया तो अब बड़ा या छोटा देखना आसान है। यानी एग्जामिनर क्या चालाकी करता, वो आपको दिखा देगा, ये भ्रम कर देगा कि 9.98 छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आपसे एलसीएम पूछा तो हमने आपको बताया कि एलसीएम कौन वाला होता है, जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है। और सबसे बड़ा कौन है भाई, 98,000 की 12,000 की 56,000 की 92,000। तो आप बोलिएगा सबसे बड़ा तो सर 0.980000 ही होगा। बोलिए हाँ कि ना। लेकिन ऑप्शन में आपको 000 नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं, ऑप्शन में आपको यही दिखेगा 0.98, तो यही हमारा एलसीएम होगा। ये तो हम लोगों ने अपने तरीके को आसान करने के लिए 0 लगाया है ना। और अगर आपसे एचसीएफ पूछेगा तो जिसका पावर सबसे कम किसका पावर है, ये देखिए यहाँ पे है कि नहीं, 0.12340। लेकिन ऑप्शन में आपको ये 0 नहीं दिखेगा, आपको ऑप्शन में दिखेगा 0.1234 और ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? बना कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्वेश्चन बोल रहे हैं, देखिए 5 का पावर -7, 5 का पावर -7 ऐसे, 5 का पावर -7 कॉमा 5 का पावर -10 कॉमा 5 का पावर -2 कॉमा 5 का पावर -11। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम होगा 5 का पावर -2 और एचसीएफ होगा 5 का पावर -11। वेरी गुड। देखिए हमसे पूछा है एलसीएम, हम जानते हैं एलसीएम में पावर मैक्सिमम वाला होता है, एलसीएम में पावर मैक्सिमम वाला होता है। तो मैक्सिमम तो 11 दिख रहा है, लेकिन आप एक बात समझिएगा बेटा, अगर माइनस के साथ है तो जो जितना बड़ा दिखता है वो उतना छोटा होता है, और अगर माइनस के साथ है तो जो जितना छोटा दिखता है वो उतना बड़ा होता है, यानी उल्टा निगेटिव है ना। निगेटिव का मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि उधार है, एक आदमी के ऊपर 2 रुपया का उधार है, एक आदमी के ऊपर 11 रुपया का उधार है, तो छोटा आदमी तो ये है ना जिसके ऊपर 11 रुपया चुकाना है, इसको तो बस 2 ही रुपया चुकाना है। बात समझ में आ रहा है क्या? यानी अगर आपसे एलसीएम पूछे तो मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम पावर क्या है -2, और एचसीएफ पूछे तो मिनिमम पावर, मिनिमम पावर क्या है -11। अगर ये माइनस नहीं होता तो उलट के लिखते पॉजिटिव वाला, है कि नहीं, लेकिन नेगेटिव की वजह से उल्टा हो गया। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन बोले देखिएगा 28 और 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। 28 और 42 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। फाइंड द रेशियो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 28 एंड 42।
आइए मेरे बात को समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट चालू है, ट्रेलर खत्म फिल्म चालू। 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करें। हम आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे कुछ तरीके सिखाते हुए, है ना। जैसे अगर हमको एलसीएम निकालना है ना बेटा, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि 28 और 42 को एक साथ लिख देते हैं। देखिए इसको बनाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका आपको लगेगा कुछ देर, दूसरा तरीका उससे आसान, तीसरा तरीका उससे आसान, चौथा तरीका सबसे आसान। और हम लोगों को वो चारों तरीका सीखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में चारों तरीके से नहीं बनाना, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि एचसीएफ एलसीएम कहते किसको। बात समझ में आ रहा है ना। हो सकता है कि आपको मालूम होगा, लेकिन जनरल कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, तो उनको भी तो सिखाना जरूरी है। तो उनको सिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हर तरीके से समझाने की प्रयास करते हैं और अंत में एक तरीका बता देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए वो तरीका बताते हैं कि देखो कोई ट्रिक नहीं होता है, तुम चाहो तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के भी बना सकते हो बहुत आसानी से, बस यही सिखाते हैं। तो अगर हमको एलसीएम निकालना होगा तो हम 28 और 42 को एक साथ लिखेंगे और एक ऐसा संख्या लिखेंगे यहाँ पे जिससे दोनों कट जाए। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे संख्या लिखेंगे वो एक प्राइम नंबर होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, एक ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, केवल एक या खुद से कटे। जैसे हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, लेकिन 4 नहीं लिख सकते। 4 इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि 4 2 से भी कटेगा। बात समझ में आ रहा है ना। 7 लिख सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे 7 ही लिख देते हैं। 7 से गया 4 बार में और 7 से गया 6 बार में, यानी हमेशा प्राइम नंबर से काटा कीजिए। 2 से गया 2 बार में और 2 से गया 3 बार में, अब नहीं जाएगा ना। तो 2 से गया 1 बार में, 3 बच गया और फिर 3 से 1 चला गया 1 बार में, और जब अंत में 1 आ गया तो ठहर जाइए, एलसीएम खत्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 7 गुना 2 गुना 2 गुना 3, बोलिए यही मिलेगा क्या? तो ये हमारा एलसीएम हो गया। हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन क्वेश्चन बोला है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालने, तो अनुपात को तो फाइनली कटेगा ही, तो गुना करके काटे, उससे अच्छा यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। आप लिख सकते हैं गुना करके, कोई दिक्कत नहीं है। और जब एचसीएफ निकालना पड़े तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, इस 28 को और इस 42 को अलग लिख देते हैं। इस 28 को और इस 42 को क्या करते हैं बताइए, अलग लिख देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो हमने 28 और 42 को क्या किया, अलग। एलसीएम में एक साथ लिख दिया और एचसीएफ में अलग अलग लिख दिया, ठीक है। किससे कटेगा? 7 से। 7 चौके 28। अब किससे कटेगा? 2 दूनी 4। अब किससे कटेगा? 2 एकम 2। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, 7 से काटे तो 7 छक 42, 2 से काटे तो 2 तिया 6 और 3 से काटे तो 3 एकम 3। अब यहाँ एलसीएम तो ये आ गया हमारा, एलसीएम हमारा तो ये आ गया। एचसीएफ जब हमको निकालना पड़ेगा ना तो अलग अलग निकाले हैं, लेकिन लिखेंगे वही सबको गुना में जो कॉमन होगा। 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम एक बार 7 लिख दिए। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम इन दोनों से 2 कॉमन लिख दिए। यहाँ पे 2 है मगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 के लिए 1 2 ले लिए, ये दूसरे 2 के लिए दूसरा 2 नहीं मिला, ये 3 के लिए भी 3 नहीं मिला। तो हमारा जो एचसीएफ हुआ वो 7 into 2 हुआ। एग्जामिनर पूछा था कि बताओ एचसीएफ का, या पहले एलसीएम लिख देते हैं, बताओ एलसीएम का और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। एलसीएम आया है हमारा 7 into 2 into 2 into 3 और एचसीएफ आया है 7 into 2। 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, 2 तिया 6 और इधर कुछ नहीं बचा तो 1, यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो अनुपात निकला वो कितना निकला? 6:1। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। अच्छा, इसको क्या अलग अलग लिखना जरूरी था? नहीं, आप इसको एक साथ भी लिख सकते थे। एक साथ अगर आप लिखते हैं 28 और 42 को, लेकिन संख्या वही लेते जिससे दोनों कटता। 7 से दोनों कट रहा है क्या? 7 चौके 28 और 7 छक 42। अब किससे कटा दोनों? 2 से। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब दोनों किससे कटेगा बताइए? 2 और 3, एक ही अंक चाहिए हमको, एक संख्या चाहिए। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो रुक जाइए। अगर आप यहाँ से आगे बढ़िएगा तो ये एलसीएम बन जाएगा। एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो दोनों को काट पाए। नहीं काट पाए तो कोई बात नहीं, यही 2 नंबर हमारा एचसीएफ हो गया 7 into 2। तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं अलग अलग से और एक साथ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गया क्या? तो एलसीएम कितना निकला? 7 into 2 into 2 into 3 और एचसीएफ निकला ऐसे भी देखिए अलग अलग से भी, और कॉमन से भी देखिएगा तो 7 into 2। 7 और 2 कट गया, 7 और 2 कट गया एक बार में, तो 2 तिया 6 और जो एक बार में कटा उसका 1। क्लियर है? बना लो।
यहाँ पे अपना नाम लिख करके ना पीछे फॉरवर्ड कर दीजिएगा अटेंडेंस के लिए अपना नाम। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात यहाँ पर? तो अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो कितना निकला एलसीएम? अच्छा नहीं किए हैं, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है बताइए? एचसीएफ तो आप निकाल दिए ना, 7/2 एलसीएम निकाल दिए ना। अब एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकाल लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकाल लीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया सबको? अच्छा देखिए बोर्ड पे ध्यान, एलसीएम जब निकाले तो कितना निकला एलसीएम? 7 गुने 2 गुना 2 गुना 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हमको 28 का और 42 का एचसीएफ निकालना है ना, तो एक तरीका हम क्या सीखे एचसीएफ के लिए, अलग अलग करके निकाल दें। दूसरा तरीका क्या सीखे कि एक ही साथ लिख ले लेकिन कॉमन नंबर से डिवाइड करते जाए। एक और तरीका सिखाते हैं, जब आप इन दोनों का अंतर निकालिएगा एचसीएफ निकल जाएगा। तो बस दो संख्याओं का अंतर निकाल दीजिए, एचसीएफ निकल जाएगा। 42 और 28 का अंतर कितना है बेटा? 12 में से 8 गया तो कितना बताइए? 14। तो एचसीएफ कितना आया? 14। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? आपने एचसीएफ निकालने का 3 तरीका भी सीख लिया, एक साथ रखने का, अलग अलग रखने का, दो नंबर को पकड़ के उसका अंतर निकाल देने का, एचसीएफ निकल जाएगा। हमसे पूछा गया था एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। एलसीएम है हमारा 7 × 2 × 2 × 3 और एचसीएफ है 14। 7 दूना 14 से 14 कट गया, बचा 6:1। बोलिए हाँ सीधा, बात समझ में आ गया क्या? यानी अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो हम संख्याओं के अंतर से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है, बस बोर्ड पे ध्यान देते चलिएगा। हमसे पूछा गया था, एक संख्या 28 दे दिया और एक संख्या 42 दे दिया, बोला इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताओ। हम आपको बताए थे अभी थोड़ी देर पहले कि पावर से भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। मैक्सिमम पावर को एलसीएम मान लेते हैं और मिनिमम पावर को एचसीएफ मान लेते हैं। अच्छा 28 को ब्रेक कर सकते हैं क्या आप? 7 चौके 28 में। अच्छा 7 चौके 28, 7 तो एक प्राइम नंबर है और जो चौके बचा उसको 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? 2 स्क्वायर। इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं हम? 7 छक 42 में, और छक बनेगा 2 गुना 3। बोलिए हाँ कि ना? बात समझ में आ रही है क्या? यानी हमसे पूछा गया एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। अब यहाँ पे बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एलसीएम में सबको लेते हैं मैक्सिमम पावर वाला। एलसीएम में सबको लेते हैं, किसको लेते हैं एलसीएम में? सबको, यानी कुर्सी, टेबल, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, जो दिखे सबको लेंगे, लेकिन मैक्सिमम पावर वाला। तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, दोनों का मैक्सिमम पावर तो हमको एक ही मिल रहा है कि नहीं? एक बदल लिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन 2 हमको मैक्सिमम पावर वाला पावर 2 मिला, यह है मैक्सिमम पावर वाला। अच्छा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, लेकिन हम एलसीएम में सबको लेते हैं तो हम इस 3 को भी लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? एलसीएम में किसको लेते हैं? सबको लेते हैं, मैक्सिमम पावर वाला। 7 का दोनों में मैक्सिमम पावर कॉमन था, ले लिए भैया। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मैक्सिमम पावर वाला ये है, ले लिए भैया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 को लेंगे क्योंकि एलसीएम में सबको लेते हैं मैक्सिमम पावर वाला। क्लियर है क्या? एचसीएफ में केवल उसी संख्या को लेते हैं जो कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास है। एचसीएफ में उसी संख्या को लेते हैं जो कॉमन है। कॉमन का मतलब जो दोनों के पास है। और मिनिमम पावर वाला, अभी शुरुआत में बताए थे एचसीएफ होता है मिनिमम पावर वाला, तो हम यहाँ भी 7 देख रहे हैं, यहाँ भी 7 देख रहे हैं, मिनिमम पावर दोनों में 7 ही है। क्लियर है क्या? एक। अच्छा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो मिनिमम पावर वाला ये नीचे वाला 2 है, जिसका पावर 1 है, जो दिखता नहीं है। यहाँ 3 है मगर यहाँ 3 नहीं है, लेकिन एचसीएफ में तो कॉमन लेते हैं, मिनिमम पावर वाला। समझ में आया बात आपको? अच्छा यहाँ से 7 खत्म, यहाँ से 7 खत्म, यहाँ पे के बार 2 है बेटा, यहाँ पे के बार है 1 बार 2 खत्म, 1 बार 2 खत्म, तो 2 तिया कितना हो गया? 6, और एचसीएफ कितना आ गया? 1। आंसर कितना हो गया? 6:1। बोली बात समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपको कौन सा तरीका समझ में आ रहा है? सब तरीका समझ में आ रहा है ना? एक और तरीका बता देते हैं, जब आपको एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तब आप यहाँ पे डायरेक्ट समझिए क्वेश्चन को। आपके सामने दिया हुआ था 28 और 42, यही दिया हुआ था ना? अच्छा, अगर कभी भी याद रखिएगा कि 2
ऐसे संख्या है जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ए एंड बी और दोनों आपके सह अभाज्य संख्या है। कैसे संख्या है? सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। सर ये को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिले। अगर ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं मिले तो उनको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे हम कह सकते हैं 3 और 5, 3 और 5 के बीच में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं। मेरे बात को समझिएगा, अगर हम यहाँ लिखते हैं 15 और 20 तो इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या? है, 5 कॉमन है। 5 इसको भी काटेगा, 5 इसको भी काटेगा। अगर 5 यहाँ पे कॉमन है तो ये फिर सह अभाज्य संख्या या इंग्लिश में बात करें तो को प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 20 और यहाँ पे लिखते हैं हम 12 तो इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या? है, 2 भी है, 4 भी है। अगर यहाँ पे कुछ कॉमन है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि हम ऐसा नंबर ले लिए कि 12 ले लिए यहाँ पे और यहाँ पे ले लिए 15। अब बताइए इनके बीच में कोई कॉमन नंबर है क्या? 3 है। वो तो हम बोलने का तरीका वैसा रखे थे कि आप बोलिए नहीं, 3 है। 3 चौके 12, 3 पचे 15 है कि नहीं? ये बताइए। है, यहाँ पे आपके साथ प्रैंक नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ लिखते हैं 11 और 17, इनके बीच में कुछ कॉमन नंबर है क्या? नहीं है। अगर 2 नंबर ऐसा मिल जाए जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, वैसे संख्याओं को प्राइम नंबर या सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब को प्राइम नंबर अगर कभी भी दिखे तो याद रखिएगा इनका एलसीएम हमेशा इनका गुणनफल होता है, इनका एलसीएम हमेशा इनका प्रोडक्ट होता है और इनका एचसीएफ सदा 1 होता है। क्या ध्यान रखिएगा कि जब भी को प्राइम नंबर दिखे, 2 को प्राइम नंबर दिखे तो उसका एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है और उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। बात समझ में आ रही है क्या? यानी अगर आपसे पूछ दिया गया एग्जाम में कि ए और बी 2 सह अभाज्य संख्याएं हैं, ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर्स, बताइए उसका एलसीएम क्या होगा? तो ए एक 2 बी। बात समझ में आ रही है? बताइए उसका एचसीएफ क्या होगा? तो 1। नहीं समझ में आया बात? आया ना? अगर 2 सहअभाज्य संख्याएं तो उनका एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमेशा निकलता है को प्राइम नंबर का गुणनफल। क्लियर है क्या? एलसीएम और एचसीएफ पूछे तो 1। समझ में आ गई कहानी यहाँ तक? अच्छा, अब हम यहाँ पे जब देखते हैं क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया था कि 28 और 42 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करो। ये है ना? जब भी अनुपात पूछा करे आप इसी को काट के छोटा कर लीजिए। हमको लगता है कि दोनों कट जाएगा, जानते हैं किससे? 7 चौके 28 और 7 छक 42 और कटेगा। 2 दूना 4 और 2 तिया 6। जब आप इस 2 और 3 को गौर करते हैं तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं कि ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है? अगर ये को प्राइम नंबर है तो इसका एलसीएम क्या होगा बेटा? 2 into 3 यानी कितना? 6। और इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। कॉन्सेप्ट से कहानी आसान हो जाती है। क्लियर है क्या? तो इसी तरीके से हम लोग को पढ़ना है, सीखते हुए, समझते हुए। समझ में आ गया क्या? जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा तो कहानी आसान हो जाता है। तो आपने क्या सीखा कि को प्राइम नंबर अगर कभी भी दिखे तो क्या होता है? उसका एलसीएम उसका मल्टीप्लाई और एचसीएफ क्या होता है? 1। ये को प्राइम नंबर नहीं था लेकिन काट के तो बना सके ना को प्राइम नंबर। काट दिए, 7 से काट देते, 7 चौके 28, 7 छक 42, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब नहीं कटा, नहीं कटा कोई दिक्कत नहीं, प्राइम नंबर बन गया और 2 तिया 6 का एलसीएम आ गया और 1 इसका एचसीएफ आ गया। क्लियर है क्या? बना लीजिए। हाँ बिल्कुल।
टेंशन नहीं लेने का क्वेश्चन देख के, टेंशन क्या लेती है मेरे रहते। यहाँ तक समझ में आ गया ना वहां तक? अच्छा, अब हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछेगा कि इसके एलसीएम ज्ञात करें या एचसीएफ ज्ञात करें। मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, बस एलसीएम बता देना कि एलसीएम क्या होगा, है ना। मल्टीप्लाई नहीं करना, बस एचसीएफ बता देना कि एचसीएफ क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन देखे होना आता है एग्जाम में। एसएससी बड़ी ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, देखे होंगे एसएससी पूछता है ना इस तरह से लंबा चौड़ा क्वेश्चन देने का, बोलेगा एलसीएम ज्ञात करें, या यहाँ पे x स्क्वायर y क्यूब ऐसे करके क्वेश्चन दे देता, बोलता है एलसीएम ज्ञात करें। बोर्ड पे हर एक बच्चा ध्यान देगा। वो हो गया क्या? इसको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में हम क्या जानते हैं कि सबको लेंगे मैक्सिमम पावर वाला, बोलो हाँ कि ना। एलसीएम में किसको लेंगे? सबको लेंगे मैक्सिमम पावर वाला। तो भाई यहाँ पे 2 है ना, तो 2 लेंगे, और 2 का मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है देखो 3, तो 2 का क्यूब ले लिए, यानी सबसे ज्यादा वाला हमको ये दिखा। समझ में आ रहा बात आपको? 3 का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है आपको? वेरी गुड, 4। अच्छा 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो हम तो सबसे ज्यादा वाला लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ नहीं है, 7 यहाँ भी है, तो भाई रहे ही नहीं रहे हम तो सबको लेते हैं एलसीएम में, रहे या नहीं रहे हम तो सबको लेते हैं एलसीएम में। अच्छा 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 11 11 11 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन है 11 ले लिए, 13 यहाँ है, कहीं और नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम 13 भी लेंगे। उसके बाद 15 कहीं और नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम 15 भी लेंगे। यही हमारा एलसीएम हो गया। बात समझ में आया? अब इसको कैलकुलेट कैसे करना उसका टेंशन आपको नहीं लेना, वो हम सिखाएंगे, है ना। वही एक यूज करेंगे बेटा, डिजिट सम, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट और रेंज, उसी से सीख लेंगे, टेंशन लेने का तो है ही नहीं। बात समझ में आया यहाँ तक आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ में किसको लेते हैं? केवल कॉमन नंबर को लेते हैं। कॉमन का मतलब क्या हुआ? वहां पे 2 था तो जो दोनों में मिलता है, यहाँ पे 3 है तो तीनों में मिलना चाहिए, और मिनिमम पावर वाला। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का मिनिमम पावर केवल 2 है। अच्छा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 का मिनिमम पावर केवल 3 है, देखो 3 का पावर 1 है ना। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन सबसे कम पावर वाला कौन है? केवल 5। यहाँ भी 7 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 11 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ 13 है तो यहाँ नहीं, यहाँ 15 है तो यहाँ नहीं है। बस एलसीएम हमारा ये हो गया, एचसीएफ हमारा ये हो गया। कहानी समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बन जाएगा क्या? बना। बस एलसीएम निकालना था, एचसीएफ निकालना था। हाँ, अगर हम तुमको अभी आगे सिखाएंगे कि इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा। यहाँ से तो ये खत्म हो जाएगा ना, देखो ना, 1 2 से 2 2 खत्म हो जाएगा, 1 2 से 1 2 खत्म हो जाएगा, 3 से 1 3 खत्म हो जाएगा, 5 से 1 5 खत्म हो जाएगा, फिर रेशियो निकालना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसानी से निकल जाएगा, बस हम सीखते चले। और अगर मान लो अगर हम नहीं भी बताएं और ऑप्शन तुमको दिखा, तो तुम यहाँ पे चाइनीज कैलकुलेशन लगा सकते हो कि नहीं, जो तुम हमसे सीखे हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 का क्यूब 8, 3, अच्छा यहाँ देखो तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 3 27 3 81, 81 का 8 और 1 9, और 9 का मतलब 0। अगर एक बार 0 मिल गया तो 0 कहीं से भी गुना होगा 0, यानी जो ऑप्शन में 0 या 9 दिखे आंसर। कौन बड़ा बात है? समझ में आ रहा है तुमको? क्या हम किए यहाँ पे देखो, 3 का पावर 4 है, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 का 8 और 1 क्या हो गया? 9, 9 का मतलब 0, 0 को इधर गुना करो या इधर गुना करो, क्या मिलेगा? 0। तो ऑप्शन में क्या चाहिए? 0। कोई दिक्कत नहीं।